राधे राधे भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ स्कंद में 27वां अध्याय पूर्वजनकपुरी पर चंड वेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पूर्वजनक को पूरी तरह ही अपने वश में कर लिया और आनंदित करती हुई उसके साथ विवाह करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मंगल श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त करके वह राजा के पास आई और राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगा लिया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी ने ही चित लगा रहने के कारण उसे दिन रात से भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुष्यंत गतियों का भी पता न चला। मद से छका हुआ मखसिवी पुरजनिक अपनी पीरिया की भुजा पर सिर रखकर महामूल्य शैया पर पड़ा रहता था। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ता था। अज्ञान से आवर्त हो जाने के कारण वह आत्मा तथा परमात्मा कोई ज्ञान न रहा। राजन, इस प्रकार कामतुर चित्त से उसके साथ विवाह करते करते राजा पुरजनक की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति, उस पुरजनित से राजा पुरजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुदृश्य बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। यह पुरजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचालस राज पुरजनों ने प्रतिवर्षी की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ कन्याओं का अनेक योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उसे वृद्धि को प्राप्त हुए। पुरजनिक का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र ग्रह को सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की भी कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से आस्वादन हो गया और कुटुंब पालन में व्यस्त हो गया। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो श्लीलपट पुरुषों को बड़ा ही अप्रिय लगता है। राजन, चंडवेग नामक का एक गर्दन राज है। उसके अधीन 360 महाबान गर्दन रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुल्क वर्ण की ही उतनी ही गंधवीरिया भी है। ये बराबरी की चक्कर में लगाकर भोग विलास की सामग्री में ही भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। गर्दन राज चंडवेग के उन अनुचरों के सब जब राजा पुरजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प पहराग राज ने रोका। यह पुरजनकपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गर्दनवासियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण उसने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलिदान हुआ। देख राजा पुरजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बंधुओं के सहित बड़ी ही चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर्णों को लेकर विषय भोगों से मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत में रहने के कारण अवश्य भामी भाया का उसे पता ही नहीं चला। वही श्रीमन इन्हीं दिनों में काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही। फिर भी उसने
किसी ने स्वीकार न किया। वह काल कन्या वही भाग्यहीन थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भाग्य कहते थे। एक बार राजसिर पूरे ने पिता को अपने यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया। इसे पसंद होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान दिया। एक दिन भर में लोग से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैशिष्ट ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत ही कुपित होकर मुझे यह श्राप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर ठहर नहीं सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संपत्ति से यवन राज भय के पास आकर उस पति रूप से वर्णन कर दिया और कहा, वीरवर, आप यवनों को मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होगा। जो मनुष्य लोग अथवा शास्त्रों की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता है, अतः शोचनीय है। भरद, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रह कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा ही धर्म दिनों पर दया करना है। काल कन्या की ये बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी तू अच्छी नहीं लगती है और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः इस कर्म जननी लोग को तू आलक्षित होकर बलात्कार से भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, किसी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकेगा। यह प्रज्वल नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से ही भयंकर सेना लेकर सारे लोग में विचरूंगा। नारायण शिव नारायण नारायण हरि हरि। 28वां अध्याय। पूर्वजनकों को स्त्रियों योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वह नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वाल और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े ही वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरजनकपुरी में ही घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसाकर पुरुष शीघ्र ही निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात्कार से ही उस पुरी की प्रजा को भोगने लगती है। उस समय वह यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई है। उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों के घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामी तत्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबीय राजा पुरजनक को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या ने आलिंगन करने से अपनी उसकी सारी ही श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत ही विषयासक्त होने के कारण वह बहुत ही दीन हो गया। उसकी विवेक की शक्ति नष्ट हो गई। गर्दन और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और आत्म वेग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे। स्त्री स्नेह शून्य हो गया है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें
निसार कर दिया था। उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वर्षित रहकर उसका चिंतन केवल स्त्री और पुत्र के लालयन पालायन से ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में ही उसने बिछुड़ने स्त्री और पुत्रों के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में भी बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे घरधन और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या कुचल दिया था। इतने में ही यवन भय के बड़े भाई प्रज्वल वालों ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए ही उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वंदन संतान वेग और कुटुंब की हाथ में पड़ा देकर उसकी रक्षा करने के लिए सर्पों को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उनके निवास स्थानों पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रजावल उस पर भी आक्रमण कर दिया। जब उस नगरी का रक्षा करने में समर्थ सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष कोटर में रहने वाला सर्प उसे निकल जाता है, उसी प्रकार उसने महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसने अंग प्रसंग ढीले पड़ गए थे तथा गर्दनों ने उसकी सारी शक्तियां नष्ट कर दी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे देखकर रोक दिया तो वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रहासक्त पुरजन देह घेवादी में मरने पड़ने पर भाव रखने के अत्यंत ही बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दिनों तक दीन हो गया था तथा अब जब इससे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्र और पुत्र वधू दामाद नौकर और घर खजाना तथा अनन्य जिन पदार्थों से उसकी ममता भर शेष थी उसका भोग भी तो कभी न कभी छूटेगा ही, पर उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय मेरी भार्या तो बहुत ही गृहस्थी वाली थी। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निहार करेंगे। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना ही भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा ही मेरी सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी ही भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुपचाप रहती जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं इस प्रदेश चला जाता था तो यह विरह अवस्था सूख कर कांटा हो जाती थी। यूं तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र ही मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। यह तो बीच समुद्र में ही नाव टूट जाने के व्याकुल हुए यात्रियों के समान विलविला रहने लगा। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अन्यायवश राजा पुरजन इस प्रकार दीन बंधु से अपने स्त्री पुत्र आदि के शोक कुल को हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नाम का यवन राज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर उसे अपने स्थान को लेकर चल रहे थे तब उसने अनुचरण अत्यंत ही आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिया। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इनके सब के साथ ही चल दिया। उसके साथ जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण ही लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरजनों ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण करने लगे। उस निर्दयनीय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वह उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके और उसे क्रोध पूर्वक कुठालों से काटने लगा। वह वर्षों तक विवेकहीन
अवस्था में ही अपार अंधकारों में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहता था। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई कि अंत समय में भी पुरजन ने उसी का चिंतन बना रहा। इसीलिए दूसरे जन्म में ही नृपश्रेष्ठ भरद्वाजा राज में यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विद नंदिनी विवाह योग्य हुई तब वृद्धावर जनों ने घोषित कर दिया कि इसे श्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही विवाह ले जाएगा। तब शत्रुओं ने नगरों को जीतने वाले पंड्य नरेश महाराज मल्य ध्वज समर भूमि के समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उसे महाराज मल्यध्वज ने एक श्याम लोचन कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर धरवीर देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उसने प्रत्येक पुत्र के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनंदर के अंत तक उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलध्वज की पहली पुत्री बड़ी ही व्रतशीला थी और उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके धृत नामक का पुत्र हुआ था और धृतच्युत के इधिमान वहा हुआ। अंत में राजश्री मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्र देव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचन वेदवीर ने अपने घर के पुत्र और समस्त भोगों को तिलचारी दे पाण्या नेक्स्टर नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवास, ताम्रपणी और वाटोका नाम की 3 नदियां थी। उसके पवित्र जल में स्नान करने के वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते रहते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से निहार करते हुए बहुत ही बड़ा कठोर तप किया था। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत ही सूख गया। महाराज मल्यध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर उस शीत उल्लस, वर्षा, वायु, भूख प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुख सभी दर्दों जीत लिए। तप और उपासना से ही वासना को निर्मूल कर दिया तथा यम नियम आदि के द्वारा ही इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करने के वे आत्मा ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्तन्यु के समान निश्चित भाव से ही एक ही स्थान पर बैठकर वे भगवान वासुदेव की गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने ही अंतकरण में सब प्रकार सब ओर से सफल होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीप कैसे उन्होंने देखा कि अंतकरण की वृत्ति का प्रकाश ही आत्मा सपनावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में ही वसता रहती है तथा उससे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करने के सब ओर से उदासीनता हो जाती है। फिर अपनी आत्मा को परमात्मा में किस और परमात्मा को आत्मा में अभिनंदन रूप से देखा जा सकता है और अंत में इसे अभेद चिंत को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गया। राजन, इस समय पति पारायण वेद भरे सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म प्रति मल्लध्वज की सेवा बड़े ही प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर ही अत्यंत ही कुष्ठ हो गया था और उसके सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उसमें लटे पड़ गए। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगर भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखाओं के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से ही विराजमान थे। इस रहस्य को जानने के कारण वह अनेक पास जाकर उसकी पूर्वत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसने अपने पति के चरण में
गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई। तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मुर्गी के समान चिंता से अत्यंत ही व्याकुल हो गई। उस बेहद वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी ही शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों की भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजेश्री उठिए उठिए, समुद्र से गिरी हुई वह वसुंधरा लुटेरों और अधर्मी राजाओं से भयभीत हो रही थी, आप उसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों से मैं गिर पड़ी और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगा दी। विलाप करते करते वह स्वयं ही सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एवं एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और कि जिसके लिए तुम शोक कर रही हो, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचार करती थी। सखे, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नामक का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चली गई थी। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानसिक वासी हंस थे। हम दोनों ने सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोट, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 प्रकोट थे, मन और 5 इंद्रिया, 6 वैश्य कुल और ये क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियों ही बाजार थी। 5 भूत ही उनके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण और बुद्धि शक्ति ही उनकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग में से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। देखो, तुमने तो ही वृद्ध मरराज की पुत्री हुई हो और न ही यह वीरमल्य ध्वज तुम्हारा पति है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरजनी के प्रति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। ये सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न ही पुरुष हो और न ही तुम स्त्री हो। हम दोनों तो एक हंस है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो मित्र। जो मैं ईश्वर है वही तुम जीव हो। तुम मुझ में भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष, हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते थे। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को भी शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे ही एक आत्मा ही विद्या और अविद्या की उपाधीन वेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दोनों प्रकार से देखता है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने
हमें उस साधन किया था, तब वह मान सरोवर का हंस अपने स्वरूप में स्थिर हो गया था और उससे अपने ही मित्र के बिछड़ने से भूला हुआ आत्म ज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन वही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ही आत्मा ज्ञान का दीर्घ दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। बोलिए श्रीमद् नारायण भगवान की जय हो। 29वां अध्याय पूर्वजनों परख्यान का तात्पर्य। ये राजा प्राचीन ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरजन नगर का निर्माता जीवन है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पूर तैयार कर लेता है, उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है। क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुणों अथवा कर्मों से जीवों का उसका पता नहीं चलता है। जीवन के जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोग कर भी इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाले मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता रहता है। 10 इंद्रिय ही उसके मित्र हैं, जिससे कि वह सब प्रकार का ज्ञान और कर्म करता हो देता है। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी स्त्रियों और सखियों और प्राण अपना व्यायाम उद्यान श्याम रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सरफ है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विश्व ही पंचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताते गए थे, वह 2 नेत्र लोग, घूलों को 2 नासिका छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इसके साथ ही मुख, लिंग और गुर्दा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विषयों में जाता है। ये हमारे शरीर की बात कर रहे हैं। इसमें 2 नेत्र गोल का, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुर्दा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खगोता और अविमुख्य नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाते हैं थे, वह नेत्र गोलक है तथा रूप विभाजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चतुर इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। दोनों नासिका छिद्र ही नालिनी और नलिनी द्वार नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घनेन्द्रियों अभूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वर्घिनेन्द्रिय विषण है और रास इंद्रिय रसविंद है नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपरण है और त्रय का अन्न बहुधन है तथा दाहिनी कान पितरु है और बाहिनी कान देहु है। कहा गया है, कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप है। निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही कर्म दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें क्षणेन्द्रिय रूप श्रुति धर्म ही सहायता से सुनकर जीव कर्मस पृथ्वीयान और देवयान मार्गों में जाता है।
लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपसेंद्रिय दुर्मक नाम का मित्र है। गुर्दा निरिष्टि नामक का पश्चिमी द्वार है। नरक वैश्य नामक का देश है और गुर्दे में स्थिर पायु इंद्रियक लुबक नाम का मित्र है। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रेशिये भी सुनो। वे हाथ और 5 हैं। इन्हीं की सहायता से जीव कर्मश सब काम करता है। जहां तहां जाता है, हृदय अंत पूर्व है। उसमें रहने वाला मन ही विच्युत है, नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्याब्दी गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्ति होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार सपना अवस्था से विकार हो प्राप्त होती है और जगत अवस्था में इंद्रियों को विकृत करती है, उसके गुणों को लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्ति को अनुसरण करता रहता है और बंधे होता है। यद्यपि वस्तुत वह उनका निवार का साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है। उसमें घानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में सर रूप काल के समान ही उसका अप्रियत हत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये दोनों प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं और मन भागदौड़ है। बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि दर्द जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुओं के आवरण हैं। 5 कर्म इंद्रियों उसकी 5 प्रकार की गति है। इस पर रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या है, विषय की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रिया उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रिया उसका उन इंद्रियों के विषयों को अन्याय का पूरक ग्रहण करता है और उसका शिकार खेलने लगता है, जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है। वह सत्स्वर ही चांड वेग नामक का गर्दन राज है। उनके अधीन जो 308 गर्दन बताए गए हैं, वे 3 दिन में और 360 गर्दनियों रात्रि हैं। गर्दन ने बताए गए थे कि वे दिन और 360 घंद वर्दिया रात्रि है। ये बारी बारी के चक्कर लगाते हुए मनुष्यों को आयु हरते रहते हैं। वृद्धावस्था की साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता है। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोग का संहार करने के लिए उसे वहीने मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि शरीर कष्ट ही उसका यवन राज है। पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार के जेवर ही प्रज्वल है नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान आच्छादी होकर भी अनेक प्रकार के आदमिक भौतिक आत्मिक और आधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वास्तव में तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों के अनेक अपने ही आरोपित कर मेरे में ही अभिमानी से बंधा रहता है और शुद्ध विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक उसके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भागवत के स्वरूप को नहीं जानता है, तब तक प्रकृति के गुणों में भी बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से
वह विवश होकर सात्विक, राजमस और तामस कर्म करता रहता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। और वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा ही प्रकाश, बहुबल, स्वर्ग आदि के लोक को प्राप्त करेगा, कभी राजसी कर्मों के द्वारा ही दुख में है रजोगुणी लोगों में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कैश उठाना पड़ता है, और तभी कभी तमसो गुण कर्मों के द्वारा ही शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार ही देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में ही जन्म लेकर वह अज्ञान नद जीव कभी पुरुष और कभी स्त्री की कमी न पुरुष में होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार के वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा माध्यम के लोगों में भटकता हुआ अपने कर्म अनुसार ही सुख दुख को भोगता रहते हैं। आदि दैविक, आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुख में से किसी भी एक जीविका का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा ही जाना पड़ता है तो वह केवल तत्कालीन ही निवृत्त हुई है। वह जैसी ही है जैसे कोई सिर पर मारी हुई बोझा ढोक लेता है। जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रखकर इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक बार भी दुख से छुट्टी पाता है तो उसका दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में ही होने वाले सपन अनंतर उस सपन से ही सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल को भोगने से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोगने दोनों ही अविद्या युक्त होता है। जिस प्रकार सपन अवस्था में ही अपने मनोमय लिंग शरीर से विचारने वाले प्राणी को ही सपन में ही पदार्थ न होने पर भी भासता है, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुत न होने पर भी जब तक अज्ञान निंदा नहीं टूटती है बनते ही रहती हैं और जीवों को जन्म मरण रूपी संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। अतः इनकी आत्मा निवृत्त का उपाय एकमात्र अज्ञात्म ज्ञान ही है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परमानंद प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति ग्रह स्वरूप श्री हरि में ही भक्ति होने पर भी हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रत पूर्वक सम्यक प्राप्त प्रकार से किए हुआ भक्ति भाव ही ज्ञान और वैराग्य अभिभावक कर देता है। राजेश्वरी, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के अर्चित रहता है, इसीलिए जो श्रद्धा पूर्वक इसके प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है उसे बहुत ही शीघ्र उसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भागवत गुणों को कहने और सुनने के तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब प्रकार के और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से ही शरण में ही तत्पर अपने ही कर्ण कुल्हारों द्वारा ही उस अमृत का छन छन कर पान करते रहते हैं, उसे भूख प्यास भय और शोक और मोह आदि कुछ भी बांध नहीं सकता। हाय, स्वभाव पर प्राप्त होने वाले इन श्रद्धा पिपासादि विंध्यों से सदा ही घिरा हुआ रहता है। जी समुद्र श्री हरि के कथा अमृत सिद्ध से प्रेम नहीं करता है। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भमु, मनु, दक्षादि प्रजापति गण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मिर्जे, अत्रि, अग्रिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ही ब्रह्मादि मुनिगण हैं, समस्त व्याज्ञान के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हारे गए हैं, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक नहीं देख सके।
वेद ही अत्यंत ही विस्तृत है और उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महावनों उसकी आलोचना करके मंत्रियों में बताए हुए वज्रहस्त ही गुणों से युक्त इंद्रियों देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यंजन करते रहते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वह भी नहीं जानते हैं। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने वाले भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वृद्धि का कर्म मार्ग में ही वृद्ध मूल अवस्था से छूट पाता है। वशिष्ठ में है, तुम इन कर्मों में पदार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ता है। परमात्मा का तो स्पर्श भी नहीं कर सकते हो, ये परमात्मा वर्त दिख पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिन मति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में ही उसका मर्म नहीं जानते हैं। इसका कारण यही है कि अपने स्वरूप लोग को ही नहीं जानते हैं। वे साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान विराट पूर्व की ओर अग्र भाग वाले कुशाओं में से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करने वाले अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े ही कर्माभिमानी हो और अद्भुत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रेशे का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि प्रसन्न किया जा सकता है, और विद्या भी वही है जिसे भगवान में चित्त लग सके। श्री हरि संपूर्ण ही देहधारियों और आत्मा नियामक और संतर्त कारण है, अतः उनके चरण तल से ही मनुष्य के एकमात्र ही आश्रय हैं, और उन्हीं से ही संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को भी अणुमाता भी वह नहीं होता है, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु है एवं साक्षात श्री हरि है। नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक कि जो कुछ कहा गया है उसे तुम्हारे पसंद का उत्तर हो गया है। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका कान में अपनी ही हिरनी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों को मधुर गुंजार में लगा रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीव को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए हुए खड़े थे, और पीछे से शिकारी व्याघ्र ने भिंदने के लिए ही उस पर बाण छोड़ दिया था, परंतु हरिण ने इतना बेसुध है कि उसे उसका कुछ भी पता नहीं था। एक बार इस हिरनी ने दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आश्चर्य सुनो। वह मृत प्राय हरिण तुम्हारे ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह है ये स्त्रियां, केवल देखने में ही सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुरुष वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गर्दनों के समान शुद्ध हो। सकाम कर्मों के फल स्वरूप जीव और जनेंद्रियों को प्रिय लगाने वाले भोजन और स्त्रियों संग में आदि में तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने ही मन को तुम्हारे उन्हीं में ही फंसा कर रखते हो। स्त्री पुत्रों का मधुर वासन ही भौरों को मधुर गुंजार करता है। उनके कानों में उसी में अत्यंत ही आसक्त हो रहा है। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह नहीं कर रही हो और गश्त में सुख से मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुप्त लगा हुआ शिकारी काल अपने ही छिपे हुए बाणों से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है।
इस प्रकार अपने ही मृग की सी स्थिति देखकर तुम अनेक अपने ही चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाले क्षण इंद्रियों के ही ब्रह्म वृत्तियों को ही चित्त में स्थापित करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती हो उस गृह आश्रमों को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को पसंद करो और कर्मश सभी पर विषयों को वीरन कर जाओ। राजा प्राचीन ब्राह्मण के कहा, भगवान अपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया है। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही उसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषयों को जानते हैं तो मुझे इसका उपदेश क्यों नहीं करते हैं। वीरवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय मेरे हृदय में ही जो महान सैन्य खड़े कर दिया है उसे आपने पूरी तरह ही काट दिया है। इस विषय में इंद्रियों की गति होने के कारण मंद दृश्यों ने भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है। पुरुष इस लोक में ही जिसके द्वार कर्म करता है उस स्थूल शरीर को ही यही छोड़कर परम लोक को कर्मों से ही बने हुए हैं। दूसरी देह का उसका फल भोगा गया है। किंतु ये बात कैसी हो सकती है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वह ही दूसरे क्षण में ही अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक के फल में देने वाले किस प्रकार के पुण्य प्रकट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, राजन, जिस मंद प्रधानी लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है। अतः वह परलोक में ही अपरोक्ष रूप से ही स्वयं उसी द्वारा उसका फल भोगता है। सपन अवस्था ही मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों आदि द्वार जीव जिन स्त्रियों पुत्रादि ये मेरे हैं और देहादि यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानने वाले ही उनके किए हुए पाप पुण्य दि रूप कर्मों का भी यह अपने ऊपर ले लेते हैं और इसके कारण ही इसे वर्त में ही फिर उसे जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों चेष्टाओं के उनके प्रेक और चिंता का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न प्रकार की वृत्तियों का भी पुण्य जन्म कर्मों के अनुसार ही होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर में कभी अनुभव नहीं किया जाता है, जिस ने कभी देखा ना सुना और उसका सपन भी वैसा ही जैसा कि अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह का अभिमानी जीवों को उनका अनुभव ही पुनः जन्म हो चुका है, क्योंकि जो वास्तव में पहले अनुभव की हुई नहीं होती हैं उनकी मन में वासना भी नहीं हो सकती है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों से तथा भावी शरीर आदि की भी बता देता है और जिसका भावी जन्म होने वाला नहीं होता है उन तत्व वेदताओं का विदिन मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लगता है। कभी कभी सपन में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी दिख जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई हो, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इसके दिखने से निर्धर दोष ही कारण बनते हैं माना जाता है। इसीलिए मन में इंद्रियों से अनुभव होने वाले योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग को समाप्त होने चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका इंद्रियों से अनुभव भी न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन से हित है, साधारण तथ्य है तो पदार्थों का कर्मश ही मान होता है, किंतु यदि किसी समय भागवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व के स्थिति में हो जाता है, उसे भगवान का सत्संग होने से एक साथ ही समस्त विश्व का भी मान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय नहीं होने पर भी प्रकाश तत्व में चंद्रमा के संघर्ष से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्द
शब्द विषयों का संघात यह अनादि लिंग का बनाता है। जब तक जीव के अंदर स्थूल देह प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता, मूर्छा इत्यादि दुख तथा मृत्यु और तीव्र के समय ही इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन में ही स्पष्ट वृत्ति नहीं होती है, किंतु उस समय भी उसका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवा अवस्था में स्पष्ट प्रतीत होने पर भी ये एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर की गर्भावस्था और बाल्य काल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्व का विकार न होने के कारण प्रतीत हो नहीं होता है। जिस प्रकार सपन में ही किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना ही सपन जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार संसारिक वस्तुएं यद्यपि आसक्त हैं तो भी अविद्यावश जीव उसका चिंतन करता रहता है, इसीलिए उसका जन्म मरण ही इस संसार से छुटकारा नहीं हो पाता है। इस प्रकार पंचतंत्र मात्राओं में ही बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में ही विकसित यह त्रिगुणमय है संघात ही लिंग शरीर है, यही चेतन शक्ति है युक्त होकर भी जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों के ग्रहण करता है और त्याग करता है तथा इसी से ही उसे हर्ष शोक भय दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जो जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेते हैं तब तक पहले को नहीं छोड़ती हैं, उसी प्रकार जीवन मरण काल भी उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ कर्मों की समाप्ति नहीं होती है, दूसरे शरीर प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक पहले शरीर के अभिमान नहीं छोड़ता है। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही है। जीव के जन्मादि के कारण ही जीव जब इंद्रियों जनित भोगों की चिंतन करता हुआ बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों को होते हुए रहने से ही अविद्यावश वह देहादि देखते हुए सब प्रकार के श्री हरि के भजन करता रहता है। उन्हीं से इस विषय की उत्पत्ति और स्थिति होती रहती है तथा उन्हीं में लय हो जाता है। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी के प्राचीन वहीं जीवों और ईश्वर की स्वरूप दिव्य दर्शन कराया गया था। फिर उसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन वहीं प्रजा पालन भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिल आश्रम चले गए। वहां उन वीरवर समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए स्वरूप वर्ध प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान सुकुंदन के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है, अंतकरण का सौदा तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, फिर उसे इस संसार के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रम में पूर्वजनों के रूप के परोक्ष रूप में कहा गया है, यह अद्भुत आत्मज्ञान मेरे गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देह अभिमानी निवृत्त हो जाता है तथा इसका परलोक में भी जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है ये शयन भी मिट जाता है। बोलिए राधे।